साथियों साथियों कल मुझे मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। काफी मेरे जो सब्सक्राइबर है मुझसे पूछ रहे थे, सर क्या हाई कोर्ट ने समायोजन निरस्त करने पर रोक लगा दी है। जी हाँ साथियों, जिस तरीके से आपको पता है तमाम जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी ये आदेश निकाल रहे हैं कि जो विद्यालय एकल हो गए हैं उन शिक्षकों का समायोजन रद्द किया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों काफी शिक्षक थे जो कि हाई कोर्ट पहुंच गए। अब उसी में से दोस्तों हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है, एकल पीठ है, वहां पर दोस्तों टीचर्स पहुंचे और बाकायदा सुनवाई हुई और फिर दोस्तों उस पर समायोजन पर स्टे दे दिया है लखनऊ पीठ ने। अब दोस्तों इसकी सच्चाई क्या है, सबसे बड़ी बात है सच्चाई, क्योंकि एक रूमर सा फैलाया जा रहा है, देखिएगा भैया स्टे लग गया, स्टे लग गया, स्टे लग गया। भाई सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि रियलिटी क्या है। क्या सच में स्टे लगा है और ये पूरे यूपी में लागू होगा या सिर्फ उन्हीं लोगों पर ये याची जो बने उन पर ही लागू होगा। आखिर पूरा मैटर क्या है और आगे हाई कोर्ट क्या जजमेंट देगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। जी हाँ, अतः दोस्तों पूरी और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हो, फिर आपको जानकारी की कमी रहती है, फिर आप लोग कहते हो कि सर ये वो। अतः वीडियो पूरा देखिएगा और मैं आपको पूरा मामला बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मेरे पास मैंने ये कल मैसेज देखा, मैसेज मेरे पास कल ही आ गया था, लेकिन थोड़ा मैं तहकीकात कर रहा था क्योंकि दोस्तों छानबीन ज़्यादा जरूरी है। अब सिर्फ इस बेस पे मैं वीडियो बना दूं कि भैया हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है, स्टे दे दिया है, तो सिर्फ इस बात पर वीडियो बनाना सही नहीं है। तो मैंने, चूंकि शाम हो चुकी थी, मैं भी बाहर था, उसके बाद मैंने छानबीन करी और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मैटर है। देखिएगा, यहाँ पर ये जो मामला है वो हरदोई के टीचर हैं, हरदोई जिला है यूपी में, और यहाँ पर जो टीचर हैं वो 5, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रभात कुमार सिंह जो मुख्य याची बने। लखनऊ खंडपीठ है, एकल पीठ पर ये केस था दोस्तों, जिसकी सुनवाई कल हुई। और साथियों सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई में हाई कोर्ट ने ये माना कि शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, जो कि गलती है वो सरकार की है। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बहस हुई, उनमें काफ़ी बहस हुई आपस में। देखिएगा साइड से ये रिट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये याचिका है, याचिका नंबर है बाकायदा 12368 ऑफ 2025। तो 12368 है ये याचिका है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि वकील, सरकारी वकील और इनमें बहस हुई दोस्तों। सरकारी वकील 3 चीज़ों पर कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सका। जी हाँ, 3 बातों पर मैं आपको वो बातें बताऊंगा, 3 बातें कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन शिक्षकों को कोर्ट ने किस तरीके से राहत दी है और क्या तर्क वितर्क हुआ, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। देखिएगा, शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, समायोजन वापसी आदेश पर लगी रोक। अब यहाँ पर याचिकाकर्ताओं का क्या तर्क है वो मैं आपको बता दूं। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप्त सेठ द्वारा प्रतिनिधि करते हुए तर्क दिया कि उनका ट्रांसफर अंतर जनपदीय ट्रांसफर नीति यानी शासनादेश दिनांक 16/6/2025 के पहले चरण के तहत किया गया था, यानी ये समायोजन 1.0 में थे, ठीक है, और समायोजन 2.0 भी आपको भी पता है। तो यहाँ पर समायोजन 1.0 का ये मामला है और 30 जून 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। देखिएगा तर्क क्या है। पहला तर्क है, याचिकाकर्ता के जो वकील है वो बता रहे हैं माननीय जज साहब को, वे 3.5 महीने से अधिक समय से अपने नए स्थानांतरित विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं। पहला ये तर्क दिया कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए और वहीं का वेतन मिल रहा है, वहीं पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों की। दूसरा था, अधिकारियों द्वारा उद्वतवाद के सर्कुलर यानी दिनांक 22/7/2025 और 8/8/2025 स्पष्ट रूप से शैक्षिक ट्रांसफर और समायोजन के दूसरे चरण से संबंधित है, जो उन शिक्षकों के लिए था जिन्होंने पहले विकल्प नहीं चुना था। यानी कि फिर से जो समायोजन 2.0 हुआ वो ये था, इसमें उन्होंने बता दिया कि हो गया, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट दिया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन दूसरे चरण के सर्कुलर की गलत व्याख्या की और पूरे हो चुके पहले चरण के तबादलों को पलटने के लिए उन्हें त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किया। इनका कहना है कि सर जो पहले हमारे हो गए और दूसरे भी हुए, लेकिन दूसरे बाई मिस्टेक हुए हैं, जो गलती हुई है वो दूसरे ट्रांसफर में हुई है, ना कि पहले में। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बीएसए साहब वो पहले ट्रांसफर को रद्द कर रहे हैं, जो कि गलत है। और चौथा जो पॉइंट है वो है,
याचिकाकर्ता द्वारा आगे कोई नया विकल्प दिए बिना पूरे हो चुके तबादले को पलटना पहले से प्रशासनिक आदेश को अनाधिकृत समीक्षा के समान है। तो यहाँ पर इस तरीके से बिना कोई विकल्प उन्होंने दिया नहीं भाई, अब वो अपना सब कुछ स्कूल पढ़ा रहे हैं, उनको बिना कुछ पूछे उनका आदेश रद्द कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। चलेगा, अब न्यायालय का क्या रहा इसमें दृष्टिकोण, न्यायालय माननीय होनेबल जज साहब का क्या रहा देखिएगा। न्यायालय ने पक्षों के तर्क और प्रतिवादियों द्वारा ट्रांसफर चरणों की समय सीमा खंडन करने में असमर्थता पर विचार करते हुए निम्नलिखित प्राथमिक अवलोकन किए। देखिएगा, पहला है, सर्कुलर में यह स्वीकार किया गया कि ट्रांसफर का पहला चरण 30/6/2025 को पूरा हो गया था। ठीक है। दूसरा है, याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई और विकल्प दिए बिना ट्रांसफर पर पुनर्विचार करना किसी आदेश या सर्कुलर के अभाव में अपने ही पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा है। दूसरा ही हो गया। तीसरा हो गया, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 22/7/2025 और 8/8/2025 के आदेशों की व्याख्या करने में त्रुटि की है। ये दोस्तों न्यायालय ने पाया और अंतिम निर्देश और अंतरिम राहत न्यायालय ने दे दी। देखिए क्या था, मामले पर पूर्ण विचार किए जाने तक न्यायालय ने निम्नलिखित परिचालन निर्देश जारी किए। सबसे पहला क्या है कि जवाबी हलफनामा मांगा है, तो यानी काउंटर एफिडेविट है। प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। 3 सप्ताह का समय दिया है, यानी कि 1 महीना मान लीजिए। इसके बाद है रिजॉइंडर एफिडेविट। यहाँ पर रिजॉइंडर एफिडेविट की बात हुई है। याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा दाखिल होने के बाद 1 सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा जब सरकार की तरफ से आ जाएगा तो इनको भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप अपना दाखिल कीजिए। इसके बाद अगली सुनवाई मामले को दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर अभी डेट क्लियर नहीं है कि इनकी सुनवाई कब होगी, लेकिन यहाँ पर कह दिया है कि दिसंबर 2025 का जो सेकंड जो सप्ताह है उसमें, यानी कि अगर देखी जाए तो 8 तारीख से लेके 14 तारीख के 8 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में कोई डेट हो सकती है। और यहाँ पर अंतरिम रोक यानी कि स्टे दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनौती दिए गए दिनांक 8/10/2025 और 6/10/2025 के आदेशों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता फिलहाल अपने स्थानांतरित स्थानों पर बने रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याचिकाकर्ता हैं उनको ही स्टे दिया है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या ये पूरे यूपी में लागू होगा, तो मैं यहाँ पर कहूँ नहीं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 3 बातें हैं जो सरकारी वकील नहीं बता पाए। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी वकील आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे, और चूंकि ये जो इन लोगों ने वकील की है वो काफ़ी वरिष्ठ वकील की है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आते, तो सरकारी वकील आधी अधूरी तैयारी से पहुंचे, पहला पॉइंट। जिसपे दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जज साहब ने ये बात पूछी है कि शिक्षा में तो अनुदेशक को क्या आप स्थायी टीचर मानते हो या संविदा कर्मी मानते हो, ये सरकारी वकील जवाब ही नहीं दे पाए। क्योंकि दोस्तों अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई लिखित ऐसा कोई काउंटर एफिडेविट नहीं आया है जिसमें ये क्लियर हो सके, क्योंकि सरकार ने जोड़ा है शिक्षा मित्रों को रेगुलर टीचर माना है और अनुदेशक को भी रेगुलर टीचर माना है ट्रांसफर के मामले में। अतः दोस्तों सरकारी वकील इसका जवाब ही नहीं दे पाए। और जो तीसरी बात है वो है भारी भरकम फीस। जितने भी वकील हैं इन्होंने लाखों रुपए फीस ली है। अब दोस्तों ऐसे में थोड़ा बहुत तो भाई भार भी ज़्यादा हो जाता है, पैसे का मैटर है। अब एक बार में याचिका खारिज हो जाए तो सही नहीं लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 बातें हैं। और जो चौथी बात है दोस्तों, ये जो याचिकाकर्ता गए हैं इनके पहले से ही स्कूल में टीचर्स हैं। जी हाँ साथियों, इनके पहले से ही स्कूल में टीचर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लखनऊ खंडपीठ है, एकल पीठ। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ, आपको पता होगा कि एक मैटर और है, नोएडा से डाला गया है महिला द्वारा। देखिएगा, महिला द्वारा डाला गया था। घर वापसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक। यहाँ पर जो टीचर हैं वो पहुंचे थे और जिसपे हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी कि मजाक बना दिया आप लोगों ने कोर्ट का, बार बार आ जाते हो। देखिएगा क्या बोला था, विद्यालय एकल हो जाने के कारण बीएसए ने वापसी का आदेश किया। बीएसए के वापसी आदेश के खिलाफ अध्यापक कोर्ट गए और उसी संबंध में आज कोर्ट का ऑर्डर कोई स्टे नहीं मिला। ये जो पहला जो मामला है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकल विद्यालयों पर वापसी कर रहे टीचर्स की याचिका पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा आप लोग हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं,
इस पर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। इस पर अब फ्रेश सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हाईकोर्ट ने एक चीज़ और कही थी कि हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी बीएसए को निर्देश दिया है कोई भी स्थानांतरण या समायोजन से कोई भी विद्यालय एकल नहीं होना चाहिए, और सचिव पर कहा है कि आप जिम्मेदारी तय की जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिएगा न्यूज भी आई थी, शिक्षकों के ट्रांसफर व पुनर्वापसी की प्रक्रिया पर लापरवाही का आईना। यानी हाईकोर्ट ने माना कि सरकार की गलती तो ये, लेकिन यहाँ पर आरटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा, बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। तो जो एकल विद्यालय है उनका दोस्तों, उन्होंने हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप अपने स्कूल जाएंगे वापस तो आपका वेतन जारी रहेगा, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो वेतन पर हम इस पर विचार करेंगे कि आपको वेतन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर है कि जो स्टे सिर्फ हरदोई के इन्हीं याचियों को मिला है 5 को, और बाकी का किसी का नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों, ये आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर एक बात क्लियर है कि ये समायोजन जो एकल विद्यालय है वो निश्चित ही निरस्त होंगे और हाईकोर्ट निरस्त करेगी, क्योंकि दोस्तों अब हाईकोर्ट ही आगे आ रही है। जैसा कि मैंने 2 मैटर दिखा दिए, एक लखनऊ वाली तो स्टे दे रही है अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए, और जबकि इलाहाबाद वाली तल्ख टिप्पणी कर रही है और कह दिया याचियों से आप अपने मूल विद्यालय वापस जाइए। इसके साथ ही दोस्तों हिमांशु राणा है, हिमांशु राणा ने क्या कहा है मैं आपको बता दूं। हिमांशु राणा ने कहा है कहाँ एकल शिक्षक वाले विद्यालय पर स्टे, यहाँ पर ये बात बोली है उसने। और याचिकाकर्ता के विद्यालय में 1 से अधिक शिक्षक का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। आदेश में बस ये देखना है कि क्या कोर्ट को गुमराह करके शिक्षा मित्रों को शिक्षकों की श्रेणी में गिना गया है, क्योंकि इस ओर स्टेट और विभाग दोनों ही साइलेंट रहेंगे, क्योंकि वे तो शिक्षा मित्रों को शिक्षक की श्रेणी में ही लेते हैं। बाकी एकल वाले अब कोर्ट जाएंगे तो बताएंगे कि हम एकल करके आए, तो फिर क्या होगा ये देखना है। हमारा मैटर भी डीबी में है, जहाँ एकल विद्यालय के लिए अलग से जुगाड़ कर रहे हैं जो संभाल नहीं पाएगा विभाग। राणा ने ये लिखा है, इनका कहना है कि अभी तो ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जो एकल हो गए विद्यालय, अगर वही टीचर जब हाईकोर्ट जाने लगे कि सर हमारा विद्यालय एकल हो गया, हमें दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में दोस्तों ये समायोजन पूरा ही रद्द हो सकता है। इसके साथ ही समायोजन के खिलाफ राणा ने भी दोस्तों याचिका डाल रखी है, इनका मैटर डीबी में चल रहा है और बहुत ही जल्दी इस पर सुनवाई होगी दोस्तों। तो यहाँ पर राणा का कहना है कि ये समायोजन 1.0 है और समायोजन 2.0 जो भी एकल विद्यालय उनके समायोजन रद्द होंगे ही होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं भी श्योर हूँ कि रद्द होंगे। अभी फिलहाल दोस्तों ये सरकारी वकील की थोड़ी बहुत दिक्कत रही है और भारी भरकम फीस ली है वकीलों ने, तो इसलिए ये नई डेट दे दी है। और चूँकि दोस्तों आगे इनकी डेट जो लगेगी, फिलहाल दोस्तों 9 तारीख की सुनवाई हो रही है, वो देखते हैं उसमें क्या होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, एकल विद्यालय वाले जो टीचर्स हैं वो वापस आपके विद्यालय आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। क्योंकि दोस्तों ये संवैधानिक आरटी एक्ट है और उसमें साफ साफ दिया है कि शिक्षा में तो अनुदेशक को टीचर्स नहीं माना गया है, और यहाँ पर एक विद्यालय में 2 टीचर्स तो होने चाहिए। जी हाँ, ये नियम है, एक विद्यालय में 2 टीचर्स होने चाहिए। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके विद्यालय में कितने बच्चे अभी और कितना स्टाफ है, और आप किस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं विद्यालय एकल होने की वजह से, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग टीचर परेशान हो गए हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख सकें।